जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस प्रारंभ जीएस विधर्म पर। दोस्तों आज हम लोग जो सॉल्यूशन देखने वाले हैं ये दोस्तों बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का दोस्तों पेपर 9 अगस्त 2025 को दोस्तों संपन्न हुआ है। ये दोस्तों बीपीएससी द्वारा 9 अगस्त को पेपर कंडक्ट कराया गया था दोस्तों, जिसमें हम इसके प्रश्नों का दोस्तों सॉल्यूशन आज देखेंगे। और ये सॉल्यूशन दिखाने का दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग 71वीं बीपीएससी का दोस्तों एग्ज़ाम देने वाले हैं। 71वीं बीपीएससी हो गया आपका, और आपका जो बीपीएससी एएसओ हो गया दोस्तों, तो उसमें ये आपके लिए क्या होगा दोस्तों, आपके एग्जाम पर दोस्तों प्रभाव डालेगा। मतलब इससे दोस्तों कुछ ना कुछ सहयोग मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो बीपीएससी द्वारा सेट कर रहा है दोस्तों। तो आपका बीपीएससी का माइंड सेट दोस्तों पता चल जाएगा कि यहाँ हमें किस लेवल तक की तैयारी करनी है, ताकि हम एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। इसीलिए दोस्तों हम आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं कि देखिए, प्रश्न को दिखा रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न बीपीएससी द्वारा हाल के एग्जामों में पूछा जा रहा है। अभी तक दोस्तों दूसरा एग्जाम है, पहला एग्जाम आपको बीपीएससी डीएसओ का दिखा दिए थे पेपर, और ये दोस्तों हमारा बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का दोस्तों। चलिए बिना समय गवाए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सॉल्यूशन दोस्तों। तो आज दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया था, पहला जो प्रश्न था बीपीएससी द्वारा जो मोटर व्हीकल का जो पेपर हुआ, उसमें पूछा बीपीएससी कि किसी राज्य में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक है। मतलब कि जो राष्ट्रपति दोस्तों शासन लागू होता है वो कौन कौन से परिणामों का दोस्तों होना आवश्यक नहीं है दोस्तों। तो यहाँ परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। तो राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य विधानसभा का विघटन ये दोस्तों आवश्यक है। राज्य के मंत्री परिषद का दोस्तों हटाया जाना ये भी आपका आवश्यक है। स्थानीय निकाय का तो विघटन, इससे कोई मतलब दोस्तों हमें नहीं है। तो पूछा है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुने। सही उत्तर हमारा कौन है, ये और ये, मतलब एक और दो दोस्तों हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं, यहाँ पर दोस्तों राज्यसभा के सीटों का दोस्तों दिया है आवंटन, और हम लोग क्या करना है, इसे मिलाना है। तो तमिलनाडु में राज्यसभा कितनी सीटें हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं, छत्तीसगढ़ में कितने, और पश्चिम बंगाल में कितने। तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों जितना हमारा बिहार में उतना ही क्या है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 5 ठीक मिलाए हैं भाई साहब ने। तमिलनाडु में दोस्तों आपका 18 है, तमिलनाडु में कितना है दोस्तों 18 है। और महाराष्ट्र में दोस्तों कितना है आपका 19 है। उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या है आपका राज्यसभा का सीट है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ए का हमारा डी हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 कहाँ दिया है, तो ए का 4 दोस्तों पहला नंबर में आपको दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न, ये सब पॉलिटी का प्रश्न दोस्तों आसानी समझ में आपको आ रहा होगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। 73वां संशोधन दोस्तों आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और पंचायती राज व्यवस्था में जो संवैधानिक संशोधन दोस्तों किया गया था, उसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसमें 3 स्तरीय पंचायत की बात की गई दोस्तों। ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जो दोस्तों आपका जिला आपका पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला पंचायत दोस्तों। तो इसमें दोस्तों नगर पंचायत का उल्लेख नहीं किया गया। नगर पंचायत दोस्तों आपका किस में है, तो आज 74वें संविधान संशोधन में। मतलब कि पहला ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है। मतलब 1 2 3 दोस्तों हमारा क्या होगा, आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन के अनुसार दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा। आगे आते हैं कि कौन भारतीय संविधान का दोस्तों अभिरक्षक होता है। मतलब कि जो भारतीय संविधान का दोस्तों संरक्षक होता है, प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है दोस्तों, तो ये भारत के जो उच्चतम न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, ये करते हैं। अब ये अभिरक्षक क्या है, तो देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को, संसद को है दोस्तों। तो वो संशोधन अधिनियम कुछ ही बना देता है, लेकिन उसको देखने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, क्या हमारे देश के संविधान के अनुसार है कि नहीं है दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, कुछ अनुच्छेद दिए थे दोस्तों, उसका प्रावधान पूछा था कि मिलाना है हमें। तो अनुच्छेद 215, तो अनुच्छेद 215 से दोस्तों आप परिचित होंगे। इसे क्या कहा जाता है, अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय क्या होगा दोस्तों, एक अभिलेख न्यायालय होगा। मतलब इसके द्वारा दोस्तों प्रावधान लाया जाएगा दोस्तों। उसके जो निम्न स्तर के जो न्यायालय होंगे दोस्तों, उसमें क्या होगा, ये मान्य योग्य, मतलब कि मानने के लिए दोस्तों क्या है, मजबूर होंगे। फिर 222 में दोस्तों अनुच्छेद में किसी भी जो आपका है ये होगा, किसी भी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, मतलब कि उनका ट्रांसफर का दोस्तों 222 में उल्लेख किया गया। 226 जो 5 प्रकार जो रीट जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। ये आपका हाई कोर्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 के अनुसार है। तो ये कुछ रीट जारी करने के दोस्तों उच्च न्यायालय की शक्ति है। और 227 जो दोस्तों उसमें सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है दोस्तों। तो इस तरह से हम अगर मिलाना चाहेंगे तो ए का हमारा 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा दोस्तों, और सी का हमारा 3 हो जाएगा, और डी का 2 हो जाएगा। तो ए का 4 देखिए कहाँ है, तो ए का 4 आपको यहाँ भी दिया है, ए का 4 यहाँ भी है, ए का 4 यहाँ भी है। लेकिन बी का दोस्तों क्या मिले थे हम लोग, बी का 2 मिला है, 2 का बी का हम लोग क्या मिलाए थे, 1 मिलाए थे।
तो बी का 1 कहाँ है, तो देखिए बी का 1 यहाँ यहीं पर है, ऑप्शन ए में ही है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आते हैं, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे है कि कौन सा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। आरंभिक अधिकारिता जो दोस्तों आप आर्टिकल 131 पढ़ते होंगे भारतीय संविधान का, उसमें दोस्तों आरंभिक अधिकारिता का दोस्तों उल्लेख किया गया। आरंभिक अधिकारिता मतलब जिसको हम प्रारंभिक अधिकारिता बोलते हैं। तो दोस्तों सीधे जो कोई भी जो आपका ये इसमें जो प्रावधान दिया गया है कि कोई भी जो दोस्तों आपका विवाद होता है किसी भी राज्य के बीच में या केंद्र राज्य के बीच में, तो सीधे कहाँ आता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में उसकी पूरी सुनवाई होती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो इसमें भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों का दोस्तों विवाद, ये आपका आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद दोस्तों आपका संसद के किसी भी सदन में हुए चुनाव विवाद, ये दोस्तों नहीं आता है आपका। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच, ये यूटी के बारे में दोस्तों इसमें प्रावधान नहीं है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो विवाद होता है, यहाँ ये आता है आपका। 1 और 4 दोस्तों क्या होगा आपका, सही होगा। 1 या 1 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद होता हो या केंद्र सरकार राज्य सरकार के विवाद होता है, तो वो आपका आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखा है, तो पाकिस्तान या पार्टीशन इंडिया नामक पुस्तक दोस्तों B.R. अम्बेडकर जी ने दोस्तों लिखा है। 1940 में ये पुस्तक दोस्तों इन्होंने लिखा था। लोकप्रिय राष्ट्रगान वंदे मातरम किस ग्रंथ में है, तो लोकप्रिय जो आपका वंदे मातरम है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा दोस्तों। ये आनंद मठ में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों ये फिल्म दिया हुआ है और उसके दोस्तों जो डायरेक्टर है उससे पूछा है आपसे। तो दुनिया ना माने दोस्तों ये 1935 में दोस्तों फिल्म निकली थी, एक मराठी फिल्म थी दोस्तों ये। और ये इसके जो आपके निर्देशक डायरेक्टर दोस्तों ये वी शांताराम थे। कौन थे, वी शांताराम। उसके बाद खुदा किसान दोस्तों, तो खुदा किसान दोस्तों ये R.S. चौधरी थे। सीगढ़ आपके मतलब सामने सामने मिला हुआ सब, ये बाबू राय पेंटर। और अछूत कन्या दोस्तों ये आपके फ्रॉन्ज ऑस्टिन दोस्तों इसके। तो आपका एक मिनट रुक जाइए, दुनिया न माने, हाँ वी शांताराम एक हो गया, ठीक है। खुदा किसान, हाँ ठीक है, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे आइए, यहाँ भी दोस्तों मिलाना है। देखिए मिलान करने वाला BPSC बहुत दे रहा है दोस्तों, तो इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि आसानी से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में सॉल्व कर सके आप। सूर्यसेन दिया है, तो सूर्यसेन चट्टगांव से समझते हैं, चट्टगांव शस्त्रागार का दोस्तों लूट किए थे ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जो चिट्टगांव लिखा है यही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जतिन दास दोस्तों ये 64 दिवसीय दोस्तों अनशन पर दोस्तों बैठे थे, भूख हड़ताल पर। वीणा दास दोस्तों गवर्नर पर बहुत नज़दीक से गोली चलाना दोस्तों काम की थी। और भगवती चरण वोहरा दोस्तों ये द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब दोस्तों ये एक पुस्तक दोस्तों लिखे थे, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 क्या सामने सामने आपका मिला हुआ है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड की दोस्तों हत्या की थी। तो जो वॉल्टर चार्ल्स था दोस्तों, उस समय क्या था कि हमारे भारत में जब प्लेग फैला था तो घर घर में जाकर दोस्तों जांच कर रहा था और महिलाओं के साथ दोस्तों क्या कर रहा था, मतलब बदतमीजी मतलब दोस्तों कर रहा था। उसी में दोस्तों क्या थे, चापेकर बंधु थे, वो मिलकर क्या करते हैं, इनकी हत्या करते हैं। तो चापेकर बंधु जब इनकी हत्या करते हैं दोस्तों, तो जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उन पर दोस्तों आरोप लगता है कि आपने क्या किया, इनको उकसाया है, उकसा करके इनकी हत्या कराया। तो इनके एवज में क्या मिलता है दोस्तों, इनके कारण इनको तो मिलता ही मिलता है सजा, लेकिन उनको भी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को भी दोस्तों उनको भी कुछ समय के लिए जेल में दोस्तों बंदी बना लिया जाता है। आगे है कि मराठी अवंतिका बाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना किसने लिखी है। तो ये जो मराठी अवंतिका बाई गोखले दोस्तों, इन महात्मा गांधी पे जो जीवनी की प्रस्तावना लिखने का काम दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों किया था। एक बार देख लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले की बाल गंगाधर तिलक, थोड़ा डाउट है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। आगे है निम्नलिखित में विचार करना है हमें, 4 आपके दिए हैं विकल्प से बताना है आपको कि फरवरी 1945 में रॉयल इंडियन नेवी का दोस्तों विद्रोह किया था। ये 1945 का नहीं दोस्तों, ये 1946 का है। रॉयल इंडियन नेवी दोस्तों वही आपका जो इंडियन आर्मी जो आपका आज़ाद हिंद फौज की जो सेना थी वो है दोस्तों, उसी की बात है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष दिवस मनाने के लिए मुस्लिम का आह्वान किया और नारा दिया, लड़ेंगे लेंगे पाकिस्तान। ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ पटेल ने हिंदू स्वराज पुस्तक नहीं, ये गांधी जी की पुस्तक है, ये आपका गलत है। रॉलेट बिल अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई की हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया था। तो दोस्तों ये आपका जो है, ये आपका
2 वर्षों के जो बिल था इसमें ये प्रावधान तो दिया गया था, लेकिन जो ये सरकार थी वो दोस्तों ऐसा ये कर नहीं रही थी, लेकिन 2 वर्षों का प्रावधान तो दिया गया था बिल में, तो इसीलिए हम इसको 2 और 4 को सही मानेंगे। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन है कि बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध बताया। ये बिल्कुल सही है। एस.बी. चौधरी ने यह तर्क दिया कि 1857 का विद्रोह जनता का विद्रोह नहीं है। नहीं, ये गलती है। उन्होंने तर्क दिया था कि जो 1857 का विद्रोह था वो जनता का विद्रोह दोस्तों था, खासकर ग्रामीण जनता का दोस्तों। तो ये आपका गलत है। ये नहीं देकर के दोस्तों क्या क्या गलती कर दिया था। ऑप्शन क्या होगा, केवल आपका सी, मतलब केवल एक आपका सही है। आगे है कि कथन पर विचार करना आपको। गदर का गठन बोस्टन में हुआ था। नहीं, गदर का जो गठन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में 1913 में दोस्तों हुआ था। तो ये आपका गलत है। गदर के अखबार में उसके सबसे मुख्य पृष्ठ के ऊपर यह लिखा हुआ था कि अंग्रेजी सरकार का दुश्मन या ब्रिटिश शासन का दुश्मन। ये बिल्कुल सही है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ये बिल्कुल दोस्तों सही, लाला हरदयाल ने किया था। तो आपका 2 और 3 दोस्तों क्या होगा, सही होगा। आगे आते हैं हम लोग। आगे दिया देखिए, इस तरह कथन दिए हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब 71वीं बीपीएससी का पेपर दीजिएगा तो आपको प्रश्न इसी तरह के देखने के लिए मिलेगा, ना कि आपको 70वीं बीपीएससी में एग्जाम दिए थे वन लाइनर दिए थे दोस्तों, उस तरह के पेपर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशक दादा साहब फाल्के ने किया था। ये बिल्कुल सही दोस्तों आपका। राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम फिल्म मानी जाती है। बिल्कुल, ये मूक फिल्म थे दोस्तों, बिना बोलने वाली फिल्म। बोलती फिल्म आपका आला मारा था ईरानी द्वारा, जो बनाया गया था 1931 में। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। बिल्कुल सही है आपका। ये इनमें से सभी क्या दोस्तों आपके सही ऑप्शन दिए हुए हैं। आगे हम लोग आते हैं। अगला है कि भारत पर हून वंश का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों गुप्त वंश के राजा जो थे, शासक थे, वो स्कंदगुप्त के समय दोस्तों हुनों का दोस्तों आक्रमण हुआ था। हुनों को दोस्तों पराजित करने का श्रेय दोस्तों स्कंदगुप्त को ही जाता है। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक के उपलब्धियों का दोस्तों विवरण है। तो इसमें दोस्तों आपके जो है कुमारगुप्त प्रथम के दोस्तों इसमें विवरण दिया है। कुमारगुप्त प्रथम वही है जो नालंदा विश्वविद्यालय की दोस्तों स्थापना किए थे। फाहियान के यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का दोस्तों विवरण किस स्थान पर मिलता है। तो इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का दोस्तों विवरण दिया है। तो ये पाटलिपुत्र में दोस्तों पाटलिपुत्र का अस्पताल का दोस्तों विवरण की बात की है। कपिल मुनि दोस्तों जो दर्शन के किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। जो कपिल मुनि थे दोस्तों वो आपके सांख्य दर्शन का दोस्तों क्या थे, आपके प्रतिपादक थे। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी। तो मुगलों की जो दरबारी भाषा थी दोस्तों वो ऐसा तो आपका फारसी था, लेकिन फारसी नहीं दिया है तो दोस्तों हम टिक कर सकते हैं तुर्की, क्योंकि दोस्तों जो आपके अकबर थे, बाबर थे, बाबर के समय दोस्तों जो मुगलों की दरबारी भाषा थी वो तुर्की थी, लेकिन इनके बाद जो भी शासक आते हैं उनकी वो आता है दोस्तों फारसी। तुर्की था तो तुर्की हम लोग टिक कर सकते हैं, फारसी नहीं दिया है। तो आगे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा अगला है कि नौरोज का पर्व मुगलों ने लिया था। तो नौरोज पर्व दोस्तों ये पारसियों का क्या है, एक प्रमुख त्यौहार है। तो ये पारसियों दोस्तों इन्होंने ग्रहण किया था। गुरु नानक ने किस गुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। गुरु नानक के बाद दोस्तों जो दूसरे गुरु बने थे सिख धर्म के दोस्तों वो बने थे गुरु अंगद, जिन्हें गुरु लहना के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। आगे है किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो रंगीला दोस्तों कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को। क्यों कहते हैं मोहम्मद शाह को दोस्तों, जो आपके 1719 से लेकर के 1748-49 दोस्तों शासन करते हैं, गद्दी पर दोस्तों बैठते हैं मुगलों की गद्दी पर। ये उत्तर मुगल कालीन दोस्तों पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। सिंध किस ब्रिटिश के द्वारा दोस्तों विजिट किया था। तो सिंध दोस्तों 1843 में दोस्तों विजिट किया गया था। किसके द्वारा। तो ये दोस्तों नेपियर द्वारा दोस्तों किया गया। चार्ल्स नेपियर ने दोस्तों 1847 में सिंध पर विजय हासिल किए थे। जेम्स एंड्रयू रामसे किस गवर्नर जनरल का दोस्तों असली नाम है। तो ये दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का नाम है। लॉर्ड डलहौजी वही दोस्तों जिसके समय में आपका आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। रेलवे की शुरुआत दोस्तों हमारे भारत में हुई थी। ये सब दोस्तों इन्हीं के समय में हुआ था। घोड़ाप नीति लाया था आपका। कौन सा एक सुमिलित नहीं है दोस्तों। यहाँ पर घास के मैदान दोस्तों दिए हुए हैं और वहाँ पर दोस्तों वहाँ का देश का नाम दिया। तो कैंपोज दोस्तों आपका ब्राजील में बिल्कुल सही है। कैंपोज या कैंपास दोस्तों इसको बोलते हैं। लानो दोस्तों वेनेजुएला बिल्कुल सही है आपका। ये आपका ग्रांड चाको दोस्तों आपका उत्तरी अर्जेंटीना ही बिल्कुल सही है। वेल्स ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, वेल्स आपका फिल्म नहीं, कहाँ का है, ये अफ्रीका का है। कहाँ का है, अफ्रीका का। ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स है। क्या है अफ्रीका में दोस्तों आपका, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डाउन्स है। ये अफ्रीका का है दोस्तों आपका। आते हैं आगे। इसमें से कौन सही नहीं है वो आपको बताना है। भूमध्य रेखा अफ्रीका को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल दोस्तों 2 बराबर भागों में विभाजित करती है भूमध्य रेखा। पेंटागोनिया बहुत कम वनस्पति के साथ ठंडा रेगिस्तान है। ये आपका पेंटागोनिया अर्जेंटीना में। और ये दोस्तों आपका शीत कटिबंधीय दोस्तों क्या है आपका, ये रेगिस्तान है।
टैंगानिका झील अफ्रीका का सबसे बड़ी झील है, ये आपका गलत है। टैंगानिका झील नहीं है, बल्कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है दोस्तों विक्टोरिया झील है। कौन आपका? विक्टोरिया झील दोस्तों, यहीं से आपका नील नदी निकलता है दोस्तों। माउंट ब्लैक अल्पास की सबसे ऊंची चोटी, ये भी बिल्कुल आपका सही था। हमारा आंसर क्या गलत पूछा था? गलत कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पर दोस्तों जनजाति का नाम दिया, देश पूछा है। तो चीन, टोबा, चकमा। चकमा तो आपको पता है किसका? बांग्लादेश का है। मायोरी पता होगा, ये न्यूजीलैंड का है। अब चीन जो है दोस्तों, ये चीन जो है आपका, ये आ जाएगा म्यांमार। क्या आ जाएगा? म्यांमार आ जाएगा। और टोबा दोस्तों आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। मतलब कि एक कहाँ? चार। चार का एक कहाँ दिया है? देखिए 4 का ए आपको यहाँ दिया है तो आपका ये हो जाएगा। सी का हम लोग क्या मिला था? बांग्लादेश। सी का 2 है ना। डी का कहाँ गया? हाँ, सी का 2 मिला था हम लोग, देखिए यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कौन एक कथन सही नहीं है? कथन कारक बहुत प्रश्न दे रहा है। तो मलक्का जलडमरू मलेशिया और सुमात्रा के बीच स्थित है, ये बिल्कुल दोस्तों सही है आपका। मकासर जलडमरू जल संधि है, वो बोर्नियो और न्यूजीलैंड के बीच है। तो जो ये दोस्तों मकासर जलडमरू मध्य, ये बोर्नियो तो है लेकिन न्यूजीलैंड दोस्तों यहाँ सुलावेसी है। कौन होगा यहाँ पर? ये सुलावेसी का दोस्तों बीच है। किसके बीच है? सुलावेसी और बोर्नियो के बीच है। बाकी सुंडा जलडमरू मध्य दोस्तों जावा सुमात्रा, बिल्कुल सही है आपका। मेसीना जलडमरू मध्य इटली और सिसिली के बीच, ये भी बिल्कुल सही है आपका। आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ झूमिंग खेती दिया है दोस्तों और वहाँ देश के नाम दिए हैं। तो रोका दोस्तों, रोका किस देश का झूमिंग खेती है, मतलब स्थानांतरित कृषि है? दोस्तों रोका का ब्राज़ील का। मतलब पहला का 3, देखिए पहला का 3 कहाँ दिया है? या तो पहला 3 का ए कहाँ दिया है? 3 का ए आपको यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया, मतलब कि और आपको देखना पड़ेगा। उसका टमराई जो है, टमराई आपका थाईलैंड में है। कहाँ है टमराई? थाईलैंड में। मतलब कि एक का बी कहाँ दिया है? देखिए हाँ, एक का बी आपका दिया है। बस ऐसे करिएगा, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, बस आसानी से आंसर मिल जाएगा आपको। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला दोस्तों को पता होगा किस खनिज के लिए दोस्तों मतलब प्रसिद्ध है? ये आपका मैग्नेटाइट, जो लॉ एस के दोस्तों, इसके लिए आपका ये गुंटूर जिला प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? पहचानना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है। अच्छा ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। ठीक है। दक्षिण पश्चिमी लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ वर्षा लाता है। ठीक है। और मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है। तो ये दोस्तों बिल्कुल है, क्योंकि जो चेन्नई में होता है, जो बारिश होता है दोस्तों, वो आपका जब मानसून का प्रवेश होता है उस समय नहीं होता है। उस समय क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर आपको यहाँ पर वृष्टि छाया पाई जाती है। ये लौटता जब मानसून होता है, उत्तर पूर्वी मानसून जब से लौटता है, तब दोस्तों क्या होता है? आपको चेन्नई में और तमिलनाडु में दोस्तों बारिश होता है। तो ये आपका क्या है? सही है, विषमता तो है यहाँ पर। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों आपका। ठंड के समय जो बारिश होता है आपका पश्चिमोत्तर भारत में, ये भूमध्य सागर से उठने वाली लहरें क्या होती है दोस्तों? ये आपका पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है। दक्षिण पश्चिम जो लौटता मानसून दक्षिण पश्चिम लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ वर्षा कराता नहीं। जो लौटता मानसून तो इससे ही भारी वर्षा क्या होती है? तमिलनाडु में होती है। तो यही क्या है आपका? गलत है दोस्तों, क्योंकि हमें सही नहीं चुनने के लिए बोला था। आगे आते हैं, यहाँ मिलाना है दोस्तों। यहाँ नदी का नाम दिया है, मतलब कि ये आपका सहायक नदी दिया है। यहाँ जो उसकी जो नदियाँ हैं वो दिया है। तो कोसी किसी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की है दोस्तों। तो ए का 4 कहाँ दिया? देखिए अगर मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। या तो 4 का ए कहाँ दिया है? देखिए 4 का ए आपको 3 नंबर में दिया है, मतलब रखिए 4 का ए ना, हाँ 4 का ए कहाँ दिया? पहले नंबर में दिया है। देखिए 4 का ए दिया है, हो गया काम। अब फिर बी मिलाए थे हम लोग 1 में, तो 1 का बी कहाँ दिया? देखिए 1 का बी दिया है ना, काम हो गया। ऐसे ही मतलब आंसर खोजना है आपको। आगे दिया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज 4 खंडों में दोस्तों निम्न शहरों में जुड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के बारे में सोचे हैं, सुने होंगे दोस्तों। जो हमारे भारत में जो 4 महानगर दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को दोस्तों जोड़ने का काम करती है। तो लंबाई पूछ रहा है कि सबसे लंबा दोस्तों कौन है? तो लगभग आपको हम बताना चाहेंगे, जो चेन्नई कोलकाता के बीच की जो दूरी है दोस्तों, मान लीजिए चेन्नई कोलकाता, ये लगभग 1600 किलोमीटर है। ठीक है। उसका जो कोलकाता दिल्ली है, मतलब कोलकाता से दिल्ली है, तो ये दोस्तों लगभग आपका 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है। और जो दिल्ली मुंबई दोस्तों, ये आपका 1300 है, लगभग 1300, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और जो आपका दिल्ली से मुंबई से चेन्नई दोस्तों, ये आपका 1200 है। तो इस हिसाब से मिला लीजिए आप। ये दिल्ली है आपका, चेन्नई से कोलकाता हो जाएगा, ये पहला आपका
एक मिनट रुक जाइए, नहीं चेन्नई से कोलकाता हो जाएगा, ये क्या है चेन्नई से कोलकाता, मतलब 3 पहले हो जाएगा। उसके बाद ये आपका कोलकाता पे कहाँ हो जाएगा आपका, दिल्ली हो जाएगा। तो कोलकाता फिर 4 हो जाएगा, मतलब 3 4 कहाँ दिख रहा है आपको, 3 4 देखिए, 3 4 2 जगह दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। 3 4 के बाद हम लोग क्या देखे थे, दिल्ली मुंबई के बाद दोस्तों आपका लगभग 1300 है, तो आपका 1 हो जाएगा, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं, निम्नांकित राज्यों में से कौन एक कहवा के उत्पादन में अग्रणी है। तो कहवा का उत्पादन दोस्तों कौन है, तो आपका कर्नाटक कहवा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग, अगला जो हमारा प्रश्न है, ये पूछा है कि गर्म चाय के कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनट के बाद दोस्तों गर्म हो जाती है। बिल्कुल गर्म हो जाती है, क्योंकि ये चम्मच क्या है दोस्तों, धातु जो होता है उष्मा का कुछ सुचालक होता है। धातु उष्मा की अच्छी चालक होती है, ये दोस्तों क्या है, जो कारण दिया है ये भी दोस्तों सही है, मतलब कि ए और आर दोनों आपका सही है, और जो आर है ए का दोस्तों सही व्याख्या करता है। आगे आते हैं, कौन ध्वनि का परावर्तन का दोस्तों उपयोग नहीं करता। ध्वनि का परावर्तन मतलब दोस्तों ध्वनि जब किसी चीज़ से टकरा कर जो लौटती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है किसी फटाफट टकरा कर लौटना, उसी तरह ध्वनि में दोस्तों क्या होता है कि फटाफट टकरा कर दोस्तों लौटते हैं, उसी को ध्वनि का परावर्तन करते हैं। तो ध्वनि के परावर्तन पर यहाँ पर कुछ दोस्तों यंत्र दिए हैं जो काम करता है। तो फोनार दोस्तों जो आपका ध्वनि के परावर्तन पर ही काम करता है। जो स्टेथोस्कोप होता है ये भी दोस्तों आपका काम करता है ध्वनि के परावर्तन पे ही। प्रतिध्वनि जो होता है दोस्तों इको, ये भी काम करता है ध्वनि का परिवर्तन पे ही। ये पेरिस्कोप दोस्तों ध्वनि के परिवर्तन पर नहीं काम करके किस पे करता है, ये प्रकाश के परावर्तन पर दोस्तों काम करता है। तो ऑप्शन डी आपका गलत होगा, बाकी ए बी सी दोस्तों क्या है आपका सही है। ए बी सी हमारा सही, मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल दोस्तों सही है। आइए आगे, कि घर्षण के बारे में सही कथन, घर्षण जो होता है तो घर्षण बल, उसके बारे में सही कथन बताना है। घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सर होती है उष्मा उत्पन्न घर्षण से, कोई चीज़ को रगड़िएगा उष्मा उत्पन्न होगा। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, बिल्कुल दोस्तों गति का विरोध करता है, ये भी सही है आपका। चलने में घर्षण का उपयोग नहीं होता है, ये गलत है, चलने में दोस्तों घर्षण का इस्तेमाल होता है दोस्तों। स्नेहक घर्षण को कम करता है, बिल्कुल दोस्तों स्नेहक घर्षण को कम करता है, तो मतलब 1 2 4 क्या होगा आपका सही होगा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आगे आते हैं, घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे की तारों को प्रयोग क्यों किया जाता है। देखते हैं कि तांबे के तार दोस्तों सभी प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों तांबा का तार होता है, इसमें प्रतिरोध दोस्तों कम होता है, और ये जो होता है विद्युत का दोस्तों अच्छा चालक होता है दोस्तों, इसलिए हम लोग तांबा का प्रयोग तार में करते हैं दोस्तों। आगे है, कुछ उपकरण दिए हैं दोस्तों, और रूपांतरण करता है ऊर्जा को, उसका दोस्तों दिया है, तो आपको मिलाना है। तो विद्युत मोटर दोस्तों पता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब आपका विद्युत को प्रकाश में, ये भी बिल्कुल सही है आपका। सौर पैनल दोस्तों का प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और माइक्रोफोन दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी आपका सही है, मतलब 1 2 3 4 सामने सामने मिला हुआ है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की को अचानक गर्म किया जाता है तो वो क्यों टूट जाते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है दोस्तों, जो शीशे की जो खिड़कियाँ होती हैं उसको जब हम लोग गर्म करते हैं, तो गर्म करने का क्या होता है, उसमें विस्तार होता है, उसमें क्या होता है मतलब कि विस्तृत मतलब एक्सपैंड होना शुरू करते हैं दोस्तों। तो एक्सपैंड होने के कारण दोस्तों क्या होता है, शीशा दोस्तों उसमें तनाव होने के कारण वो टूट जाता है। कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इंफ्रारेड दोस्तों आपका चुंबकीय तरंग है, एक्स किरण विद्युत चुंबकीय है। ध्वनि तरंग आपका दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, मतलब सी याद रखिएगा, सी नहीं है। और माइक्रोवेव तो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन केवल ए दोस्तों क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, मतलब ऑप्शन सी दोस्तों जो सी दिया है ध्वनि तरंग। आगे है कि ध्वनि दोस्तों क्या उत्पन्न करता है, कंपन उत्पन्न करता है। उसकी तरफ दोस्तों जो विद्युत है वो क्या करता है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है दोस्तों, तो आपका ये भी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग आते हैं, आगे दिया है कि एक व्यक्ति को कोने के पीछे की आवाज़ सुनाई दे सकती है लेकिन वह देख नहीं सकता है। प्रकाश तरंग है ध्वनि तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती है। तो दोस्तों ये जो है आपका दोनों तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का तो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे है कि कौन सा कारण अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीन दिखने की सबसे सही व्याख्या दोस्तों करता है। तो भारहीन देखने का दोस्तों सबसे सही व्याख्या इसलिए करता है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण दोस्तों नहीं होता है, बस नाम मात्र का होता है, इसलिए तो वो भारहीन महसूस करते हैं। कौन एक सजातीय मिश्रण नहीं है। सजातीय मिश्रण दोस्तों आपका नहीं है, मिश्रण तो है लेकिन सजातीय मिश्रण दोस्तों आपका नहीं है। तो जो आप धुआं देख रहे हैं, धुआं क्या दोस्तों, धुआं आपका सजातीय मिश्रण दोस्तों इसमें आपका नहीं आता है। आरएनए में कौन सा भस्म होता है जो डीएनए में दोस्तों नहीं होता है।
तो दोस्तों आरएनए में जो भस्म होता है, जो डीएनए में होता है, वो क्या है? यूरासिल। क्या है? यूरासिल दोस्तों आपका आरएनए में होता है, लेकिन आपका डीएनए में नहीं होता है। आगे हम लोग आते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ अम्ल के नाम दिए हैं और उसमें पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो दिया हुआ है। तो टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल जो है दोस्तों फॉर्मिक। तो फॉर्मिक टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक होता है दोस्तों। ये आपका गलत है। फॉर्मिक आपका किस में होता है? तो चींटी के डंक में होता है। तो ये आपका यही क्या है? आपका सही मिलान नहीं है, बाकी सब आपका मिलान सही है दोस्तों। यहाँ पूछा है कौन यौगिक एरोमेटिक है? एरोमेटिक दोस्तों कौन है? तो ये जो देख रहे हैं ये बेंजीन है। क्या दोस्तों? बेंजीन। और बेंजीन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? एरोमेटिक होता है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आगे है कि जब CO2 को चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो फिर वह बेरंग हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण दोस्तों कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। कौन विद्युत का संचालन करता है? तो विद्युत का संचालन दोस्तों आपका पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड ये तो करता ही है, और तांबे का तार दोस्तों करता है, लेकिन ये कॉपर क्लोराइड दोस्तों ये आपका नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोस्तों आपका सही होगा। आगे आते हैं हम लोग। खून के जमने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो खून के जमने के लिए तत्व के बारे में बात करेगा तो कैल्शियम जो है दोस्तों क्या है? खून के जमने में सहायक होता है। कौन अम्फोढेरिक ऑक्साइड, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी दोस्तों आपका जो अल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, आपका जो जिंक ऑक्साइड होता है, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। किसी तार की हीट कंटेंट को क्या कहा जाता है? तो किसी तार का जो हीट कंटेंट होता है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथैल्पी दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथैल्पी। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका सूत्र अगर पूछेगा आपसे तो N2CO3.10H2। मतलब कि वॉशिंग सोडा में आपका तो जल के कितने अणु होते हैं? दोस्तों 10 अणु होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर रीजनिंग के कुछ सवाल आपको पता है कि 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहते हैं, रीजनिंग मैथ के रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग। सर्कल दिया है तो सर्कल को दोस्तों RICELC लिखा है, उसी प्रकार संबंधित जैसे स्क्वायर। तो गौर कीजिएगा तो ये जो आपका इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है तीन तीन का दोस्तों बनाया, ग्रुप बनाया है, और तीन का ग्रुप बना करके उसको पलट दिया है। जैसे देखिए CRI हो गया, तो फिर क्या किया? R को पहले लिखा है, RIC कर दिया। तो हम लोग ये क्या करेंगे? ASQU, तो UQS हो जाएगा। UQS कहाँ है? देखिए UQS यहाँ भी है। उसके बाद ERA हो जाएगा, तो ERA यहाँ पर आप देख रहे हैं। आगे हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर क्या करना दोस्तों? अगली संख्या को खोजना कि अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़ा? 4 बढ़ा, प्लस क्या हुआ? 4 हुआ। यहाँ प्लस क्या हो गया? 8 हो गया। यहाँ प्लस कितना हो गया? 16 हो गया। यहाँ प्लस कितना हो गया दोस्तों? आपका 32 हो गया। मतलब देख रहे हैं 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 दूनी कितना हुआ? 64। और 63 और 64 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 127 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से गुना करके आपका बढ़ा रहा था। दया का एक भाई अनिल है, ये आपका ब्लड रिलेशन से दिया है। तो आपको सिंपल आपको हम पेड़ बनाकर समझाते हैं, मतलब पेड़ बनाकर ट्री वाला वो बनाकर समझाते हैं, आपको समझ में आसानी से आ जाए। दया का एक भाई कौन है? अनिल है। तो यहाँ पर दया है, दया का भाई मतलब कि अनिल है, तो यहाँ प्लस कर देते हैं। दया यहाँ पर मिला है, मतलब कि दया क्या है दोस्तों? दया है जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये चंद्रा लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? चंद्रा लिखा है, याद रखिएगा। दया चंद्रा का बेटा है। जो दया है ये क्या है? चंद्रा का बेटा है, चंद्रा का बेटा है। बिमल चंद्रा का पिता है। ये बिमल भी क्या है? चंद्रा का पिता है दोस्तों। तो पूछा है रिश्ते में अनिल बिमल क्या है? तो अनिल देखिए यहाँ पर, अनिल यहाँ है, तो अनिल ये दोनों भाई हो गए। तो ये जब ये क्या होंगे? या तो क्या आपके पिता हो जाएंगे। तो पिता हो जाएंगे तो अनिल क्या हो जाएगा दोस्तों? इनका या तो पोता होगा या तो नाती होगा। तो नाती तो दिया नहीं है, तो या तो पोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पोता दोस्तों हो जाएगा। आगे है दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको इस तरह से प्लस वाला दिए हैं, ये आपका ब्लड रिलेशन का ही एक दोस्तों पार्ट होता है। P प्लस क्यू का अर्थ दिया है कि P क्यू की पत्नी है। P भागा क्यू का अर्थ दिया है कि P क्यू का बहन है। P इंटू क्यू का अर्थ दिया है कि P क्यू का पुत्र है। और निम्न में से कौन दर्शाता है कि A B की पुत्री है? A जो है B की पुत्री है। तो दोस्तों इसको तो सॉल्व कीजिएगा, तो जो ऑप्शन डी देख रहे हैं ये दोस्तों क्या करेगा? इस पर दोस्तों आपका सही बैठेगा। जिससे देखिए A भागा D क्या बोल रहा है? A भागा D मतलब कि P भागा क्यू दोस्तों का अर्थ है कि P क्यू की बहन है। मतलब कि A क्या हो जाएगी? किसकी बहन हो जाएगी? तो आपकी A जो हो जाएगी वो आपका D की बहन हो जाएगी। उम्मीद करें ये समझ में आ रहा है आपको। और D गुना B में रिलेशन क्या है दोस्तों? तो गुना का क्या है? तो P क्यू का पुत्र है, तो मतलब D क्या है दोस्तों? B का पुत्र है। तो जब D B का पुत्र है और ये दोनों भाई बहन हो गए हैं तो पुत्री हो जाएगी ना? बिल्कुल हो जाएगी सर। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया यहाँ पर कि 6 व्यक्ति हैं A B C D E F, ठीक है।
और वो आपके जो हैं वो क्या है, दो पंक्ति में बैठे हुए हैं, दो मतलब कतार है उसमें वो बैठे हुए हैं, तीन तीन ग्रुप बनाकर दोस्तों बैठे हुए हैं। और ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम दो पंक्ति ले लेते हैं, 1 मिनट भाई, दो पंक्ति ले लिए हम इस तरह से। ये जो है इसका है फेस उत्तर में है, इसका फेस क्या है आपका दक्षिण में दोस्तों, ठीक है। तो ये किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, ठीक है। डी एफ के बाईं और दूसरा है, मान लीजिए कि हम डी को यहाँ बैठाते हैं, बाईं ओर पूछा है तो इधर आपका दायां हो जाएगा, इधर आपका बायां हो जाएगा। तो दायां, तो यहाँ मान लीजिए डी को बैठा दिए, दाएं ओर दूसरा बोला तो पहला हो जाएगा ये दूसरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा डी एफ के, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एफ, और यहाँ हो जाएगा आपका डी। डी जो है एफ के बाईं ओर दूसरा हो गया। ई का पड़ोसी सी डी के तिरछे बैठा हुआ है, और बी एफ का पड़ोसी है बी, तो यहाँ तो एफ आपका है, तो यहाँ पर आपका बी आ जाएगा। और यहाँ बोला ई का जो पड़ोसी है वो, ई का पड़ोसी सी डी के तिरछे बैठा है, डी का तिरछे मतलब कि ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। ई किसी भी आपका कोने पे नहीं है दोस्तों, तो ई हो जाएगा बीच में आपका। अब बचा क्या आपका ए बच गया। तो इस तरह से क्या तीन तीन ग्रुप में लोग बैठ गए। पूछा आपसे कि बी के सामने कौन है, बी के सामने कौन है आपका, बी के सामने हमारा ई है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न दिया है कि यहाँ पर लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। जैसे देखिए ये मान लीजिए लोकेश का घर है, ये 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। फिर वो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, पश्चिम आपका इधर होता है, 10 किलोमीटर गया। फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, ये पूरा 15 है तो यहाँ से मान लीजिए कि 5 किलोमीटर आया। फिर वह पूरब के अंत में पूरब की ओर 10 किलोमीटर, तो ये पूरा 10 था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा पूरा 10 हो जाएगा। तो यहाँ तक पहुँच गया अपना, ये किलोमीटर दूर तय किया 10 किलोमीटर। ये वह अपने घर से की दिशा में, घर इसका यहाँ था भाई, ये पहुँचा यहाँ, तो अपने घर से की दिशा में, तो ऊपर में मतलब उत्तर में है, किधर है वो अभी उत्तर में है दोस्तों। घर आने के लिए उसको दक्षिण चलना पड़ेगा। श्रृंखला में आसन, आसन मतलब होता है नज़दीकी, नज़दीकी अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 से कम हो जाती है। इनमें से कौन इस नियम, मतलब 2 से कम आपको देखना है कि दोनों के बीच में आपका डिफरेंस 2 से कम किस में है। तो ई पी, ई आपका 5 है और पी आपका 16, इसके बीच में 2 का अंतर 2 से कम नहीं है, ज़्यादा ही है। पी एफ, इसमें 2 से ज़्यादा अंतर है, इसमें भी 2 से ज़्यादा अंतर है, इसमें भी 2 से ज़्यादा अंतर है। 2 से कम वाले हमें खोजना है। तो यू सी, इसमें 2 से ज़्यादा अंतर है। ये सी जे है तो इसमें 2 से ज़्यादा अंतर है। ओ जे क्यू, इसमें 2 से ज़्यादा अंतर है। और ओ पी दोस्तों इसमें क्या 2 से आपका कम अंतर है। तो हमारे अनुसार ये आपका आंसर बी हो जाएगा, जो आपका प्रश्न कह रहा है दोस्तों। आगे दिया है कि निम्नलिखित अनुक्रम में, दोस्तों आपको संख्या का दे दिया है अनुक्रम, इसमें विषय कितने विषम, अच्छा विषय क्या है, विषम होगा विषय नहीं होगा, कितने विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद विषम संख्या है, मतलब कि विषम संख्या के ठीक बाद विषम संख्या। तो यहाँ पहला देखिए 1, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, और यहाँ आपका चौथा दोस्तों, चौथा, यहाँ पांचवा भी है, देखिए यहाँ पर विषम 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 विषम। तो कितना हो गया 1 2 3, ये 4, ये 5, कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 5, और नहीं ना है और नहीं है। आगे आइए, यहाँ पर आपको बना दिया है डायग्राम और लुप्त संख्या पूछ रहा है आपको। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो तीनों गुना कर दीजिएगा, जो बाहर में है ट्रायंगल का जो मान लीजिए साइड, उस तीनों गुना कीजिए। तो 5 6 30, 30 चौके 120, और 120 को जब डिवाइड कीजिएगा 10 से तो आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको कीजिए, 7 छके 42, 42 पचे कितना होगा 210, 210 को जब आप डिवाइड कीजिएगा 10 से तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। उसी प्रकार 8 चौके 32, 32 जहाँ के 320, 320 को जब 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 32। तो इस तरह से हमारा आंसर 32 आ जाएगा। आगे आते हैं, आगे दिया है कि यदि गुना को जोड़, जैसे मान लीजिए आपको दिया है ये आपका इक्वेशन दिया है, तो गुना को जोड़ कह रहा है, तो मान लीजिए कि 20 हो गया, गुना को आपको जोड़ बना देना है, 8 लिख देना है, भागा को घटाव कर देना है, देखिए पूछा भागा को घटाव, फिर 8 लिख देना है, और आपको जोड़ को गुना करना है और घटाव को भागा करना है, मतलब कि 4 हो जाएगा। और जो आपका ये जो जोड़ इसको क्या करना है गुना करना है। तो जब 4 से भागा मारिएगा इसमें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 गुना 2 से कीजिएगा 4 आ जाएगा, और 8 में से 4 घटाएगा कितना बचेगा 4। तो 4 और 20 कितना हो जाएगा 24, और आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आगे है ये अब करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन आया आपके समक्ष। चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के एक उद्यमी ने 26 लाभ स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए मोदी मोमेंटम संग्रहालय की स्थापना की है। तो मोदी मोमेंटम संग्रहालय की दोस्तों स्थापना आपका बिहार के मोतिहारी में दोस्तों किया गया है।
आगे आते हैं, मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता की बैठक की दोस्तों मेजबानी की है? तो दोस्तों ये बिहार में हुआ है। आगे है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के कार्यान्वयन में कौन राज्य शीर्ष पर आया? तो इस चीज पर दोस्तों हमारा बिहार रहा है। आगे आते हैं हम लोग, अगला है कि जो मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी किस विषय के दोस्तों विशेषज्ञ हैं? दोस्तों ये आपके अर्थशास्त्र इकोनॉमी के दोस्तों क्या है, ये आपके विशेषज्ञ याद रखिएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी कुलपति सचिन चतुर्वेदी। राज्य सरकार ने हीट वेव, मतलब किस राज्य सरकार ने हीट वेव, सन स्ट्रोक्स और सन वर्षस को राज्य असामान्य आपदा घोषित किया? तो ये दोस्तों तेलंगाना राज्य दोस्तों ये आपका हीट वेव को दोस्तों आपदा घोषित किया है। वर्ष 2025 में किस वित्तीय संस्था ने अपनी स्थापना का 90वां वर्ष दोस्तों मनाया है? तो आपको बता देना चाहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों अपना स्थापना का 90 वर्ष पूरा कर लिया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में दोस्तों होती है। तो 1935 में जुड़िएगा तो उधर कितना हो गया आपका 65 उधर हो गया, 25 इधर हो गया, 65-25 कितना हो गया आपका 90। तो 90 साल दोस्तों इन्होंने अपना मना लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। 28 मार्च 2025 को आए भूकंप के कारण म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो मार्च में दोस्तों भयंकर भूकंप दोस्तों आया था म्यांमार में, तो इसके लिए दोस्तों भारत सरकार ने सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्तों ब्रह्मा शुरू किया था। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 का तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल का दोस्तों मेजबानी की है? ये मेजबानी होगा, जवानी नहीं होगा दोस्तों। ये आपका भारत ने ही किया है, भारत में दोस्तों नई दिल्ली में ये हुआ है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च माह में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व दोस्तों किया है। तो दोस्तों ये जो हुआ था इसका आयोजन ये दोस्तों आपका बार्सिलोना में हुआ था। बार्सिलोना में जो भारत का प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों गए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे। तो ये बार्सिलोना दोस्तों आपका स्पेन में, कहाँ है ये आपका स्पेन में दोस्तों। आगे है कि भारत और जापान के बीच जो पर्यटन सहयोग संयुक्त मोर्चा समूह की जो चौथी बैठक दोस्तों हुई है 8 अप्रैल 2025 को, यह दोस्तों कहाँ हुई है? तो दोस्तों नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। आगे है कि भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाए गए नौकार महामंत्र दिवस का उद्घाटन दोस्तों किसने किया है? तो ये दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे आते हैं, ये जो आपका बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पेपर हुआ इसमें तो 100 क्वेश्चन पूछे हैं बीपीएससी ने, याद रखिएगा। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में दोस्तों सम्मानित किया? तो ये दोस्तों आपका आयुष्मान खुराना है। कौन है? आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन के रूप में सम्मानित किया है। इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? तो इस बार जो 72वां दोस्तों मिस वर्ल्ड जो आपका प्रतियोगिता हुआ था इसमें वो भारत में हुआ था, भारत में तो हैदराबाद में। तो इस बार जो जीती है, कौन जीती है? तो ओपल सुचाता चुआंगथी दोस्तों इन्होंने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 दोस्तों हमारे बिहार में दोस्तों हुआ है। बिहार में राजगीर में आपका अलग अलग जगह पर दोस्तों हुआ है, बिहार के अंतर्गत ही, बिहार के जिलों में ही। तो ये बिहार ने कितने पदक दोस्तों जीते हैं? तो बिहार दोस्तों इसमें 15वें स्थान पर दोस्तों रहा है। और बिहार ने कुल मिलाकर के 7 आपके गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 दोस्तों ब्रॉन्ज, मतलब कि 7, 11, 18, 36 दोस्तों पदक जीते हैं इस बार। आगे आते हैं हम लोग, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया है? दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के ये इसकी शुरुआत की है। विकसित भारत 2045 का दोस्तों क्या अर्थ है? दोस्तों ये हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाए थे हमें 2025 में दोस्तों, इसमें ये थीम भी रखा गया था विकसित भारत दोस्तों। तो इसका अर्थ होता है कि विकसित भारत 2045 दोस्तों हमारा भारत क्या हो जाएगा? विकसित दोस्तों, विकसित देश की श्रेणी में दोस्तों आ जाएगा। आगे दिया है, कुछ कथन दिए हैं उसका दोस्तों कारण दिए हैं। कथन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 किस्तों में दोस्तों प्रति 6,000 रुपये की किस्त मिलती है। 2,000 का दोस्तों प्रत्येक किस्त मिलता है दोस्तों 4 महीने पर। तो ये दोनों आपका सही है, मतलब कि ए और आ दोनों सही है, और इसका दोस्तों आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। यहाँ सरकार की दोस्तों योजनाएं दी गई, जो मोदी जी जब से आए हैं तब से सरकार जो योजनाएं शुरू किए हैं वो समय भी दिया है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको पता है 2014 में शुरू हुआ है। तो पहला का 4 कहाँ दिया है? पहला का 4 भैया आपको यहीं दे दिया, लेकिन ऑप्शन ए में इनमें से कोई भी नहीं दिया। तो एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग।
उसके बाद आपको ये जो है आपका सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों, ये आपका शुरू हुआ था 2015 में, और स्टार्टअप इंडिया 2016 में शुरू हुआ था। मतलब कि आपका सही है, मतलब कि यही आपका हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी आपका सही दिया था। आगे हम लोग आते हैं। आगे है कि जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में तृतीयक जो आपका क्षेत्र होता है दोस्तों, जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसमें क्या होगी, तो जब तृतीयक क्षेत्र में या आर्थिक विकास में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात तृतीयक क्षेत्र क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज भी हमारे भारत में जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहता है तो तृतीयक क्षेत्र का रहता है। सबसे कम किसका रहता है, तो कृषि क्षेत्र का दोस्तों रहता है। पहले जो कृषि क्षेत्र का सबसे ज़्यादा था, लेकिन अभी तृतीयक क्षेत्र का दोस्तों कम है। तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा मतलब सेवा क्षेत्र का। कौन भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, आपका इस चालू खाते में भुगतान की दोस्तों रचना नहीं करता। बाकी जो वस्तु के निर्यात, वस्तु के आयात, जो आयात निर्यात है दोस्तों, ये सब करते हैं। कौन ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत नहीं है। ग्रामीण ऋण मतलब दोस्तों जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं वही क्या होते हैं, आपके ग्रामीण ऋण संस्था कहलाते हैं। तो जो ये आपके घरेलू बैंकर दोस्तों होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके ग्रामीण ऋण के संस्थागत दोस्तों क्या है, आपके स्रोत नहीं है ये। नई आर्थिक नीति आपको पता है 1991 में भारत में दोस्तों लागू हुई थी। इसमें आपके उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण दोस्तों क्या किया था, तो प्राथमिकता दी गई थी। तो इसमें दोस्तों क्या है, मुख्य प्रस्ताव क्या था, तो कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई थी। ये आपका बिल्कुल दोस्तों क्या है, सही है। यहाँ पर क्या होता है, खुलापन दे देगा था, मतलब कि उदारीकरण की दोस्तों नीति यही इसी को कहते हैं दोस्तों हम लोग। आगे है कि भारत 2000 से 2024 के बीच में शुल्क योग्य वस्तुओं पर औसत शुल्क दर की कमी की है। तो दोस्तों आपका 30.5% से लेकर 20.4% की दोस्तों कमी आपको देखी गई है। 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो भारत की रैंकिंग दोस्तों इसमें चौथा है। पहला जो है चीन का दोस्तों। आगे है कि विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान दोस्तों आपका द्वितीय है, दूसरे नंबर भारत आता है, ये ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल दोस्तों क्या था, तो ये 1992 से 1997 दोस्तों क्या थे, राष्ट्रपति पद पर दोस्तों आसीन हुए थे। आगे आते हैं हम लोग। आगे है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के बारे में सही नहीं है। आपको पता है कि अनुच्छेद 368 से हम लोग क्या करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं। संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा है, क्या सही नहीं है। तो विधेयक को संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, राज्यसभा, लोकसभा कहीं भी ला सकते हैं। सदनों के मध्य असहमति होने पर संयुक्त बैठक, तो संविधान संशोधन के लिए दोस्तों संयुक्त बैठक का दोस्तों प्रावधान नहीं है। जो संयुक्त बैठक होता है वो प्रधान विधेयक के लिए होता है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं होता। तो ऑप्शन बी है दोस्तों क्या आपका गलत है। यहाँ दोस्तों दिए हैं आपके व्यवस्था, जो आपके संविधान में जो भाग दिए समझिए एक तरह से, और जो वहाँ पर उसके अनुच्छेद दिए उसको आपको मिलाना है। निर्वाचन आयोग भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329, मतलब पहला क्या हो जाएगा, ए का 3 आपको दिया है, ए और बी, मतलब कि ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब ए और बी में हम ढूंढते हैं हम लोग। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं दोस्तों आपका भाग 14 है। तो भाग 14 दोस्तों आपका शुरू होता है किससे, ये 308 से 323, मतलब बी का हो जाएगा आपका 4। बी का 4 कहाँ दिया है, ये आपका यही होगा, पहला आंसर हो जाएगा। पंचायत भी पढ़े होंगे आप, तो ये आपका 343 हो, मतलब 16 अनुच्छेद इसमें है। केंद्रीय स्तर पर जो न्यायिक व्यवस्था दोस्तों आपका 124 147, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी दिया है भाई। आगे है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो आपका दल बदल से है, 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों ये आपका दल परिवर्तन के विरोध से दोस्तों आपका है। आगे आते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति वारंट के तहत उनके हस्ताक्षर और मोहर के साथ दोस्तों की जाती है। तो वारंट के तहत दोस्तों मतलब कि ये जो वारंट के तहत उनके हस्ताक्षर मोहर का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति कुछ ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं जो दोस्तों क्या करते हैं, वो डायरेक्ट वही मतलब कि चुनते हैं दोस्तों, इनके कोई मतलब कि प्रतिनिधि दोस्तों नहीं चुनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जाते हैं अपना कोई प्रमाण पत्र बनाने के लिए, जैसे आपका जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, तो वहाँ पर क्या होता है, सीधे आपके साइन नहीं करते हैं। कौन आपके, सीधे आपके साइन जो भी आपके रेवेन्यू ऑफिसर हो या सीईओ हो दोस्तों, आपके साइन नहीं करते हैं, बल्कि क्या होता है उनका डिजिटल साइन होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मोहर हस्ताक्षर दोस्तों वारंट के साथ दोस्तों क्या करते हैं, इससे मतलब कि राष्ट्रपति करते हैं और उनकी दोस्तों नियुक्ति करते हैं। तो ये कौन है, तो ये आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो, और जो राज्य के राज्यपाल होते हैं दोस्तों उनके लिए ये प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन आपका 1 और 2 सही होगा। तो 1 और 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं कि कौन आयोग वैधानिक निकाय नहीं है। वैधानिक मतलब जिसको इस संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दोस्तों इसका संविधान में उल्लेख है भैया। राष्ट्रीय मानवाधिकार ये दोस्तों नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये भी आपका नहीं है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये भी, इसका भी संविधान में उल्लेख है, लेकिन संविधान में उल्लेख की बात नहीं किया है, वो संविधान में मतलब उल्लेख नहीं है, तो मतलब वैधानिक निकाय। तो वैधानिक निकाय कौन है? ये दोनों आपका वैधानिक दोस्तों निकाय है, मतलब ऑप्शन 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, प्रश्न को समझिएगा उसके बाद ही आंसर टिक कीजिएगा, ये नहीं कि हड़बड़ में गड़बड़ कर दीजिएगा। आगे यहाँ भी दोस्तों आपको कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं और उसका दोस्तों संबंधित आपके प्रावधान दिए हुए हैं। तो उपाधियों का निषेध, तो उपाधियों का निषेध आपका अनुच्छेद 18 में है, मतलब पहला का 3, एक का 3 किस में दिया है? तो एक का 3 आपका चलिए एक ही मिल गया। देखिए यही काम बोलते हैं कि जीरो के नीचे भी दिया है क्या? नहीं, यहाँ भी दिया है आपको। तो आपका ये बी सी तो खत्म हो गया। अब बी देखते हैं, बी नंबर क्या है आपका? धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद ये 26 में दोस्तों किया गया है। भाषाई अल्पसंख्यक अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षा का अधिकार आपका डी हो जाएगा 2, डी हो जाएगा 2, डी हो जाएगा 2, ए का 3 डी का 2। देखिए ए का 3 डी का 2 आपका इसमें है, इस तरह से आप पकड़ सकते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन दोस्तों? ये होते हैं भारत के जो CJI होते हैं, वो मुख्य न्यायाधीश। FFC 54 आपका 1969 में आया था, जब डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे जिस राष्ट्रपति के पद पर, उनकी उससे मृत्यु हो जाती है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो आपके बनते हैं वो BB गिरी बनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोस्तों वो अपना पद त्याग देते हैं, उपराष्ट्रपति का पद। तो उस समय दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है। तो जो उस समय दोस्तों आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के, वो रहते हैं M हिदायतुल्ला, वो दोस्तों राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत के दोस्तों प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, तब वो क्या थे? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य थे। किस राज्यसभा से दोस्तों? ये असम के राज्यसभा के सदस्य दोस्तों। इस तरह से क्या होता है दोस्तों, हम लोग अपना जो BPSC मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पेपर था दोस्तों उसको देख चुके, और हम BPSC की मानसिकता को धीरे धीरे समझ चुके हैं दोस्तों कि हम लोग ऊपर जब पढ़ेंगे 17 BPSC के PYQ क्वेश्चन को हम लोग करके समझ कर दोस्तों तैयारी करेंगे तो हमारा बंठा धार है, मतलब कि हम दोस्तों पिछड़ जाएंगे। इसलिए समझ जाइए, इसलिए आपको करवा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए दोस्तों कि कैसे कैसे प्रश्न आपको सेट होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों एक होमवर्क सीरीज जो चलाया जा रहा है, जो आपके सिलेबस कवर करने के लिए, मतलब बेसिक से हर एक पॉइंट पर दोस्तों से बात होती है। आपको टारगेट मिलता है डेली दोस्तों, इसमें वीडियो क्लास मिलता है, क्लास PDF मिलता है, MCQ PDF मिलता है दोस्तों, और टॉपिक टेस्ट होता है। जो आपको PDF मिलता है MCQ PDF दोस्तों हर एक स्टेट का PCS एग्जाम का होता है, रेलवे का PYQ होता है, SSC का PYQ होता है। साथ साथ दोस्तों आपका जो ये आपका देख रहे हैं लूफेंट दोस्तों, लूफेंट का ऑब्जेक्टिव बुक का भी दोस्तों आपको MCQ मिलता है। और जो हमारा कंटेंट दोस्तों मिलता है वो आपको ये लूफेंट से दोस्तों मिलता है, क्राउन से मिलता है, और दोस्तों हमारा जो होता है रिटेन नोट्स दोस्तों आपको दिया जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों क्लास चल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए हम इसका लिंक दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे आप जुड़ करके इसका जल्द से जल्द लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपना सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सिलेबस कवर कीजिएगा तभी दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाइएगा। अगर वन लाइनर रटिएगा तो उससे आपका काम बनने वाला नहीं है, बस एग्जाम दीजिएगा, समय आपका ऐसे ही व्यर्थ जाएगा। और ये जो है दोस्तों 50 VVI टॉपिक, ये दोस्तों आप ही के डिमांड पर दोस्तों हम ला रहे हैं। कुछ तो क्लास दोस्तों हुआ है हम लोग का, तो ये बिहार से CGL 4 के लिए एक बेहतरीन हो दोस्तों, आप बिहार दरोगा के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन 50 टॉपिक है दोस्तों। इसको कीजिएगा तो आप आसानी से GS में दोस्तों अच्छा पकड़ कर सकते हैं। ये दोस्तों आपके सेट प्रैक्टिस के लिए है कि सेट प्रैक्टिस करने के लिए आपका GS दोस्तों इससे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो ये 50 टॉपिक करने के बाद दोस्तों आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब 60% ये बार दोस्तों आपका स्कोर बढ़ सकता है। इसमें दोस्तों थ्योरी क्लास के साथ आपका PYQ भी दोस्तों होगा, मतलब जो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको थ्योरी में उसका भी दोस्तों आपको MCQ भी हम कराएंगे दोस्तों। ये क्लास करने के बाद दोस्तों पढ़िएगा तो आपका दोस्तों मन क्या होगा, मन खुश हो जाएगा दोस्तों, मन प्रफुल्लित हो जाएगा कि लगेगा कि हाँ इतना हम करेंगे ऐसे तो हमारा तैयारी परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी दोस्तों क्लास देखिएगा, इसका पूरा हम विवरण दोस्तों दे चुके हैं वीडियो में जाकर वहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्लास समाप्त होता है। अगर कोई प्रश्न में दोस्तों त्रुटि आपको दिख रही होगी तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर इस प्रश्न में ये गलती है, तो कमेंट कीजिएगा, उसमें दोस्तों हम उस पर हम विचार करेंगे, देखेंगे कि हाँ आप सही है कि हम सही है दोस्तों। बाकी अच्छे से क्लास की मतलब कि क्लास कीजिएगा दोस्तों, जो भी हमारे यूट्यूब पर जो भी कंटेंट आपको दिए बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट दोस्तों दिए हैं सब सब्जेक्ट के दोस्तों, तो आसानी से क्लास कीजिए और अपनी तैयारी को उससे बेहतरीन कीजिए, उसमें और दोस्तों धार लाइए, ताकि एग्जाम में दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में बैठे दोस्तों आप घबराए नहीं, डरे नहीं, उस माहौल को देख करके उस माहौल पर दोस्तों आसानी से दोस्तों उस पर विजय हासिल कर लीजिए। अगर क्लास दोस्तों अच्छा लग रहा होगा
तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और कुछ बता दें त्रुटि होगा दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, उसमें संशोधन करेंगे दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी दोस्तों कुछ उद्धार हो सके, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेसिक दोस्तों जीएस को पढ़ा रहे हैं कि जो बच्चा नहीं पढ़ा है दोस्तों, जब अभी अभी स्टार्ट किया है कंपटीशन, उसका भी दोस्तों काम बन जाए दोस्तों। बाकी तैयारी में लगे रहिएगा, अच्छे से दोस्तों पढ़ाई करते रहिएगा, अपने समय को दोस्तों बर्बाद नहीं कीजिएगा, क्योंकि यही समय दोस्तों आपके लिए क्या मूल्यवान है, जो आपके भविष्य को दोस्तों मूल्यवान बनाएगा दोस्तों। तो तैयारी कीजिएगा अच्छे से, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा दोस्तों, हमेशा खुश रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।